गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू एनिमे को स्टार्ट करने वाला हूं। तो आई होप आप सभी इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज्यून सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक क्रेन को देखते हैं जो कि उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो एक कोर्टयार्ड के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जहां पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उड़ता हुआ बाहर आता है और हमें इनके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि ये जो बंदा था वो अपने मिशन में फेल हो गया था। इसीलिए मास्टर काफी गुस्से में था, जो देखकर हमारा हीरो काफी ज्यादा डर चुका था और वो तुरंत ही अपने पास से पैसे के थैली को निकालता है और इसके बाद वो मास्टर को दे देता है। जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो कि इसके बारे में पता लगाता है कि क्या इसमें पैसा कम है या नहीं। जब उसको सांत्वना हो जाती है तो वो पैसे को लेकर वहाँ से जा चुका था और हमें हमारे हीरो के नाम के बारे में बताया जाता है जो कि साउसी होता है। जहाँ पर हमें साउसी को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी खुश हो चुका था, क्योंकि जो मास्टर होते हैं उन्होंने इसको नहीं डांटा था। तभी साउसी आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उस बंदे के पास में आता है और अपने पास से कुछ पैसे को निकालता है और उसे दे देता है और कहता है कि फिलहाल तुम्हारे पास में पैसा नहीं होगा तो तुम इसको अपने पास में रख सकते हो और अपना काम चला सकते हो। वहीं पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि पैसे को भी ले लेता है और उल्टा साउसी को एटीट्यूड भी दिखाता है, जिससे साउसी काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि भाई जब तुम्हें अपने एटीट्यूड को दिखाना ही था तो आखिर तुमने मुझसे पैसा क्यों लिया। और इसके बाद वो पैसा वापस मांगता है, पर वो बंदा पैसा वापस नहीं करता और पैसे को लेकर वहाँ से जा चुका था। तो नेक्स्ट सीन में हम साउसी को देखते हैं जो कि वहाँ पर दरवाजे पर बैठा हुआ था और बैठे बैठे उसको नींद आ जाती है, पर वो जब अपनी आंखों खोलता है तो वो अपने आप को किसी दूसरे जगह पर पाता है। तभी उसको अपने सामने एक बंदा दिखाई देता है। जब वो उस बंदे को देखता है तो वो काफी हैरान हो चुका था, क्योंकि वो साउसी ही होता है जो कि गेम खेल रहा था। अब इसकी वजह से साउसी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, पर अचानक से उसका नींद खुल जाता है और अचानक से उसको काफी दर्द होना स्टार्ट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे उसके बॉडी के अंदर किसी और का सोल आ रहा हो और अचानक से उसके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर आना स्टार्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि अब साउसी भी कल्टीवेटर बन चुका था। जहाँ पर हम साउसी को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे बहुत ही जल्दी अपने लेवल को बढ़ाना होगा और काफी सारे पैसे को इकट्ठा करना होगा ताकि मैं स्वानसिंग एकेडमी के होने वाले कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकूं और वहां का डिसेबल बन सकूं। और वो अपना लक्ष्य बना लेता है स्वानसिंग एकेडमी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने का। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आता है जो कि काफी उदास लग रहा था। साउसी आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कहता है कि टानियू आखिर तुम्हें क्या हुआ। जहाँ पर हम टानियू को देखते हैं जो कि कहता है कि ब्रदर साउसी, आज मुझ पर काफी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि मास्टर ने मुझे जो फ्रूट दिया था बेचने के लिए मैं उसे बेच नहीं पाया और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है। जहाँ पर हम साउसी को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह काफी छोटी बात है, मैं इसको बेचने में तुम्हारी मदद करूंगा। और इसके बाद वो उसको लेकर मार्केट के अंदर आ चुका था। यहाँ पर हमें टानियू के बारे में पता चलता है जो कि डरपोक किस्म का बंदा होता है, जो कि किसी से बात करने में काफी डरता है, उसकी पड़ती है किसी से बात करने में। इसलिए जब भी मास्टर उसको कोई भी फल देते हैं बेचने के लिए वो फेल हो जाता है, वो उस फल को नहीं बेच पाता, पर हमेशा साउसी उसकी मदद करता है। तो अगले सीन में हमें साउसी को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर दो बंदियों के ऊपर जाती है और वो समझ जाता है कि जरूरी है बंदियां किसी चीज के लिए यहाँ पर भटक रही है। और इसके बाद वो उनके पास में जा चुका था और इसके बाद वो उनसे बातें करना स्टार्ट कर देता है और वो अपने फ्रूट के बारे में उन्हें बताता है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर आप दोनों सिस्टर इनको खाती हो तो इसकी वजह से आपकी पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी, साथ ही आपकी खूबसूरती भी काफी बढ़ेगी। और वो काफी ज्यादा मक्खन लगाता है। जहाँ पर हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि साउसी के बातों को सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, जिसमें जो पहली लड़की होती है उसका नाम लुओफेंग होता है और जो दूसरी लड़की होती है उसका नाम लू होता है। जहाँ पर हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि इसके प्राइस के बारे में पूछती है। साउसी बताता है कि ये 24 कॉइन के हैं। जहाँ पर हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि इस फ्रूट को खरीद लेती है। साउसी उन दोनों से कहता है कि सिस्टर अगर आपको और भी फ्रूट चाहिए तो आप इसके बारे में हमें बता सकती हो, मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। वो दोनों भी कुछ बातें करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो साउसी से कहती है कि तुमने यहाँ पर काफी दफा हमें सिस्टर बोला है, तो चलो हम तुमको एक काम देते हैं। और इसके बाद वो कहती है कि हमें टोटल ये वाले 80 फ्रूट चाहिए, तो क्या तुम इसको अरेंज करने में हमारी मदद कर सकते हो। जहाँ पर हम साउसी को देखते हैं जो कि कहता है
है कि वेल मैं ऐसा कर सकता हूँ। जहाँ पर हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि साउसी से कहती है कि वेल तो ठीक है, हम 1 घंटे के बाद यहीं पर मिलेंगे, तुम उन 80 फ्रूट्स को लेकर यहीं पर आ जाओ। साउसी कहता है कि वेल ठीक है, हम 1 घंटे के बाद यहीं पर मिलेंगे। जहाँ पर हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से निकल चुकी थी। वहीं पर हमें टानियों को दिखाया जाता है जो कि साउसी के दिमाग को देखकर काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ब्रदर साउसी, सच में तुम काफी ज्यादा डेवलिश हो, क्योंकि तुमने अपने बातों के अंदर इन दोनों लड़कियों को फंसा लिया है। जहाँ पर हम साउसी को देखते हैं जो कि कहता है कि अगर तुम्हें बात करने आती हो तो तुम किसी को भी अपने बातों में फंसा सकते हो। और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। अगले सीन में हमें साउसी को दिखाया जाता है जिसने अपने मास्टर को इसके बारे में बताया था। मास्टर अपने पावर का यूज करके इसके बारे में पता लगाते हैं कि जो साउसी है वो यहाँ पर झूठ तो नहीं बोल रहा है, पर उनको पता चलता है कि जो साउसी है वो सच बोल रहा है। जिसके बाद वो अपने पास से 80 फ्रूट्स को निकालते हैं और साउसी को दे देते हैं। जहाँ पर हम साउसी को देखते हैं जो कि उसको लेकर उसी जगह पर जा चुका था। जहाँ पर हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि पहले से ही वहाँ पर मौजूद होती है और वो दोनों साउसी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। जहाँ पर हमें साउसी को दिखाया जाता है जो कि नौटंकी करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि सिस्टर्स, क्या तुम्हें पता है मुझे इन 80 फ्रूट्स को पाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। यहाँ तक कि हमें मास्टर ने काफी ज्यादा डांटा भी और वो और भी काफी सारे नौटंकी को करता है। जहाँ पर हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर ऐसा फील करने लगती है कि जैसे जो साउसी था उसने उनके लिए कितना बड़ा काम किया है और कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। वहीं पर हमें साउसी को दिखाया जाता है जो कि उन 80 फ्रूट्स को उन्हें दे देता है। जहाँ पर हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि इसके बदले उनको पेमेंट कर देती है। साथ ही वो साउसी के बातों को सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने तरफ से 2 कॉइन को भी उसे देती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर काफी सारे एफर्ट्स लगाए हैं तो तुम इसको हमारे तरफ से गिफ्ट समझकर अपने लिए रख सकते हो। जहाँ पर हम साउसी को देखते हैं जो कि इससे काफी खुश हो चुका था। वेल तो नेक्स्ट सीन में हमें साउसी को दिखाया जाता है जो कि डोर पर बैठा हुआ था और वो इसके बारे में सोच रहा था और कहता है कि अभी के टाइम में मेरे पास में 23 कॉइन हो चुके हैं, मुझे और भी काफी सारे कॉइन की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं स्वानसिंग एकेडमी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकूं। तभी हमें टानियों को दिखाया जाता है जो कि वहां पढ़ा चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ब्रदर साउसी, मेरे पास में एक प्लान है जिसका यूज करके हम काफी सारे पैसे को काफी आसानी से कमा सकते हैं। साउसी भी उसके बात को सुनकर काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि टानियो, आखिर तुम्हारे पास में कौन सा प्लान है। पर हमें टानियो को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में उसे नहीं बताता, बल्कि वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ में लेकर वहाँ से जा चुका था। वेल अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पढ़ा चुके थे। जहाँ पर हमें टानियो को दिखाया जाता है जो कि अपने प्लान के बारे में उसे बताता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर एक रैबिट को देखा है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर हम उसको पकड़ लेते हैं और उसको मार्केट के अंदर बेचते हैं तो हमें इससे काफी ज्यादा फायदा होगा, हमें काफी सारे पैसे मिल सकते हैं उसको बेचने के बाद। जो सुनकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो दोनों उसको खोजना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी उनको कुछ बंदों की बातें सुनाई देती है जिसके बाद वो दोनों छुप चुके थे और इसके बाद वो देखने लगते हैं तो हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर लिन होता है और हमें उसके साथ में एक लड़की को भी दिखाया जाता है। और ये जो मिस्टर लिन होता है वो स्वानसिंग एकेडमी से बिलोंग करता है और साथ ही मिस्टर लिन को ग्रीट करने के लिए लू फेंग और लू भी होती है। जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर लिन को ले जाकर टेबल के ऊपर बैठा देती है। तभी हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुकी थी जिसका नाम जू फुसिन होता है। वहीं पर हमें जू फुसिन को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर लिन के पास में जाकर बैठ चुकी थी और वो दोनों गॉसिप्स करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर हमें मिस्टर लिन को दिखाया जाता है जो कि जू फुसिन की तारीफ करते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि तुमने मेरे लिए यहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स को मंगाए हैं जो कि काफी ज्यादा महंगे और काफी ज्यादा रेयर है। जू फुसिन कहती है कि आपको इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसके बाद वो सभी अपने टॉपिक पर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने पास में एक बैरियर बनाया था ताकि उनके बात को कोई भी सुन ना सके। वहीं पर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि पत्थर के पीछे छुपे हुए होते हैं। तभी हमें टानियो को दिखाया जाता है जिसको अपने सामने वही रैबिट दिखाई देता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था और इसके बाद वो कहने लगता है कि ब्रदर देखो, ये रैबिट यहाँ पर आ चुका है। साउसी अपने गुलेल से उस रैबिट पर अटैक कर देता है और उसके एक ही अटैक से वो रैबिट काफी जख्मी हो चुका था और वहाँ पर गिर जाता है। जहाँ पर हमें टानियो को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है ताकि वो उसको उठा सके। जो देखकर साउसी उससे
कहता है कि तुम्हें पीछे रहना चाहिए, अगर तुम सामने जाते हो तो हम पकड़े जाएंगे। पर वो उसके बात को नहीं सुनता और जाकर वो रैबिट को उठा लेता है और इसके बाद वो कहता है कि ब्रदर देखो ये मुझे मिल चुका है। अब इसकी आवाज को वो सारे बंदे भी सुन लेते हैं और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि आखिर ये बंदे कौन हैं। और इसके बाद वो सभी वहाँ पर आ चुके थे जहाँ पर हमें साउसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि इस मोटे ने तो हमें मरवा ही दिया। वो सारे बंदे भी वहाँ पर आ चुके थे जहाँ पर हमें जू फुसिन को दिखाया जाता है जो कि उनसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। जहाँ पर हमें लू फेंग साथी लू को दिखाया जाता है जो कि साउसी को देखकर पहचान जाती है और इसके बाद वो जू फुसिन को बताती है कि मैम ये जो बंदा है उसी ने हमें ये फ्रूट्स दिए थे। जो सुनकर जू फुसिन भी काफी हैरान हो चुकी थी। मिस्टर लिन और जू फुसिन सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है क्योंकि इसने अपने गुलेल का यूज करके रैबिट को बेहोश कर दिया है जो कि नामुमकिन है क्योंकि ये रैबिट भी काफी ज्यादा पावरफुल है और इसको नॉर्मल से गुलेल से बेहोश करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो दोनों इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। वहीं पर हमें मिस्टर लिन को दिखाया जाता है जिसके साथ में जो लड़की होती है वो इस रैबिट को देखकर काफी एक्साइटेड हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि मुझे ये रैबिट चाहिए। इसके बाद वो लड़की मिस्टर लिन से कहती है कि मिस्टर लिन मेरे पास में पैसा नहीं है तो क्या तुम इस रैबिट को मेरे लिए खरीद सकते हो। जहाँ पर हम मिस्टर लिन को देखते हैं जो कि कहता है कि अगर मेरे जूनियर सिस्टर को ये पसंद आया है तो ठीक है मैं उसके लिए इसको खरीद सकता हूँ। जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। मिस्टर ली साउसी से पूछता है कि आखिर तुम इस रैबिट को कितने स्टोन में बेचोगे। जहाँ पर हमें साउसी को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहने लगता है कि जब इसके बारे में मेरे मास्टर को पता चलेगा कि मैं ऐसे काम को भी कर रहा हूँ ताकि मैं पैसे को इकट्ठा कर सकूं तो वो मुझ पर काफी गुस्सा करेंगे। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे चुपचाप से इनको ये फ्री में ही दे देना चाहिए ताकि ये मैटर मेरे मास्टर के पास में ना जाए। और इसके बाद वो कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हो। और इसके बाद वो कहता है कि अगर मेरे सिस्टर को ये पसंद है तो मैं इसको फ्री में ही उनको दे दूंगा। जो सुनकर वो लड़की काफी खुश हो चुकी थी। पर हमें मिस्टर लिन साथी जू फुसिन को दिखाया जाता है जो कि सियाओसी के बात को सुनकर काफी हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि क्या इस बच्चे को पता नहीं है कि ये जो रैबिट है वो काफी ज्यादा महंगा बिकता है और इसका वर्थ 50 क्रिस्टल के बराबर है। जहाँ पर हमें जू फुसिन को दिखाया जाता है जो कि अपने सर्वेंट से कहती है कि तुम इसको 50 क्रिस्टल दे दो। जहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो साउसी को 50 क्रिस्टल दे देती है। वेल तो अगले सीन में हमें साउसी को दिखाया जाता है जो कि अपने कोर्टयार्ड के अंदर होता है। तभी वहाँ पर गेट नॉक होता है। जाकर साउसी गेट को खोलता है तो हमें मिस लू को दिखाया जाता है जिसके साथ में याओ नाम का बंदा होता है जो कि जू फैमिली का एक एल्डर होता है। याओ कहता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है। साउसी उसको अपने मास्टर के पास में ले जा चुका था। जहाँ पर हमें याओ को दिखाया जाता है जो कि उसके मास्टर से कहता है कि साउसी को मेरे जू फैमिली के मास्टर ने अपने पास में बुलाया है। और इसके बाद वो एक ब्लड पिल को निकालता है और उसके मास्टर को दे देता है। जहाँ पर हमें साउसी के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लड पिल के बदले साउसी को बेच देते हैं। वेल तो नेक्स्ट सीन में हमें साउसी को दिखाया जाता है जो कि जू फैमिली के अंदर आ चुका था। जहाँ पर हमें साउसी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था और वो कहता है कि मेरे जो मास्टर है वो एक नंबर के लालची है क्योंकि उन्होंने एक ब्लड पिल के लिए मुझे बेच दिया। साथ ही हमें याओ को भी दिखाया जाता है जो कि काफी हैरान था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर मिस जू फुसिन को इस बंदे के अंदर क्या दिखा कि उन्होंने इस वेस्ट के ऊपर एक रेड पिल को खर्च कर दिया। वेल तो अगले सीन में हमें साउसी को दिखाया जाता है जो कि लू से पूछता है कि लू क्या तुम्हें पता है कि आखिर जू फुसिन ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जहाँ पर हमें लू को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में उसे बताती है। और इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर एक सर्वेंट के रूप में लाया गया है। जो कि उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ पर एक सर्वेंट के रूप में लाया गया है। और इसके बाद वो कहती है कि बहुत ही जल्दी फल का मौसम आने वाला है और यहाँ पर काफी सारे पेड़ है जो कि जू फुसिन के अंडर आते हैं। हम सभी उनकी गार्डनिंग करते हैं जिसके लिए मिस जू फुसिन ने हमें काफी सारे टेक्निक्स को सिखाया है। अगर तुम्हें उन सभी फलों का ध्यान रखना है तो तुम्हें भी काफी सारे टेक्निक्स को सीखने होंगे। तुम उन टेक्निक्स को सीख जाओगे तो तुम्हें भी गार्डनिंग पर लगा दिया जाएगा। जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुका था। पर तभी हमें जू फुसिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुकी थी। और इसके बाद वो लू से पूछती है कि क्या तुमने इसको सारे चीजों के बारे में बता दिया है। लू बताती है कि हाँ मैंने इसको सारे चीजों के बारे में बता दिया है। वहीं पर हमें जू फुसिन को दिखाया जाता है जो कि साउसी को अपने साथ में ले जाती है और उसको लेकर एक जगह पड़ा चुकी थी जो कि अंडरग्राउंड लग रहा था। जहाँ पर हमें जू फुसिन को दिखाया जाता है जो कि साउसी को उसके सारे राज्यों के बारे में बताना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि वेल मुझे पता है कि तुम सुआनसिंग एकेडमी को ज्वाइन
ज्वाइन करना चाहते हो और तुमने इसके लिए 24 क्रिस्टल को भी इकट्ठा कर लिया है। जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुका था। वो कहने लगती है कि वेल, अगर तुम यहाँ पर अच्छा काम करते हो और हमारे बातों को मानते हो तो हम तुम्हें सुहान सिंह एकेडमी के अंदर जाने देंगे। जो सुनकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो उससे कहता है कि हाँ, मैं आपके सारे बातों को मानूंगा। वेल, तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उसको लेकर अपने कमरे के अंदर आ चुकी होती है और इसके बाद वो कहती है कि यहाँ पर काफी सारे टेक्निक्स पड़े हुए हैं तो तुम उन सभी का प्रैक्टिस करो। यहाँ पर काफी सारे गेस्ट आए हुए हैं तो मुझे उन सभी से मिलने के लिए जाना होगा। और वो वहाँ से निकल चुकी थी। साउसी अपने सामने इतने सारे टेक्निक को देखकर काफी खुश हो चुका था। जहाँ पर हमें उन टेक्निक्स को दिखाया जाता है जिसमें वाटर टेक्निक, आइस टेक्निक, एस्केप टेक्निक और भी काफी सारे टेक्निक होते हैं। जहाँ पर हम साउसी को देखते हैं जो कि वाटर टेक्निक को कल्टीवेट करने का डिसाइड करता है और इसके बाद वो इसका कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और वो थोड़ी ही देर में वाटर टेक्निक को अच्छी तरीके से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और वो वाटर को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। जिसके बाद वो अपने वाटर का यूज करके पास ही में पड़े हुए एक पौधे के ऊपर पानी देता है, जिससे वो जो पौधा था उसके अंदर जो फल होते हैं वो बड़े हो चुके थे और पक चुके थे, जिसके अंदर से काफी ज्यादा सुगंध निकल रही होती है। जिसकी वजह से जो साउसी था वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कहता है कि आखिर ये फल कैसी है, मुझे इसको टेस्ट करना चाहिए। और इसके बाद वो एक फल को तोड़कर खा लेता है जिससे उसको काफी अच्छा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके जो भी सेंसेस थे वो सभी बढ़ चुके हैं, साथ ही उसके बॉडी के अंदर जितना भी थकान था वो सारे भी दूर हो चुके हैं। इसके बाद उसका लालच और भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो एक एक करके सारे फ्रूट को खा जाता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है जो कि लू की होती है। जिसके बाद वो बाहर आता है और देखता है कि आखिर लू कहाँ पर है, पर उसको लू दिखाई नहीं देती है। तो उसको पता चलता है कि उसके सेंसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से उसको दूर दूर की भी बातें काफी साफ सुनाई दे रही थी और वो लू के बातों को सुनता है। जहाँ पर हमें लू को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग से कह रही होती है कि जो साउसी है उसको मिस जू फुसिन के कमरे के अंदर गए हुए काफी समय हो चुका है पर वो अभी तक बाहर नहीं आया है। और इसके बाद वो बातें करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मिस जू फुसिन के कमरे के अंदर एक पौधा मौजूद है और उस ट्री का नाम लीगू है जो कि काफी ज्यादा रेयर है और इसके जो भी फल होते हैं वो 100 साल में एक बार खिलते हैं। और इसके बाद वो कहने लगती है कि उसका जो एक फल है वो 50 क्रिस्टल के बराबर है। और इसके बाद वो कहती है कि क्या साउसी उसका ख्याल रख पाएगा। और वो इसी तरीके से काफी सारे बातों को कर रही होती है पर हमें साउसी को दिखाया जाता है जो कि लू के बातों को सुनकर काफी ज्यादा हिल चुका था, क्योंकि उसने उन सारे फ्रूट को खा लिया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। और इसी के साथ में हम इस स्टोरी को यहीं पर खत्म करेंगे। वेल गाइस, आप सभी कमेंट करके बताओ कि आखिर आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आप सभी कमेंट करते हो और सपोर्ट दिखाते हो तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। वेल, तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ में।